हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रांसक्रिप्शन के बाद जेनेटिक कोड, टाइप्स ऑफ आरएनए कंप्लीट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है ट्रांसलेशन। लेकिन उससे पहले अपन बेटा बीच में अमीनो एसिड एंड प्रोटीन को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है और उसके बाद में ट्रांसलेशन में प्रोटीन की कहानियां पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड शॉर्ट में बोलेंगे इनको ए, अमीनो एसिड। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, पूरा इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आएंगे पहले, फिर स्ट्रक्चर पे अपन चलेंगे। अमीनो एसिड्स द मोनोमर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। और आपको पता है बेटा प्रोटीन को डिस्कस करना है तो प्रोटीन जो है एक्चुअल में क्या है? पॉलीमर ऑफ amino acids, and there are 20 types of amino acid found in protein, but we can say that in biological system there are more than 300 type of amino acid present, but protein की बात करें तो 20 types. They are the organic, micro biomolecules. ऑर्गेनिक है और माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। और जो अमीनो एसिड है बेटा, नाम से देखो अमीनो एसिड, इसमें अमीनो ग्रुप है एंड एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को, जब डिटेल में लेंगे तो सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी। जैसे अपन बात करें, देखो बेटा ये है कार्बन, ऑब्वियसली ये मीथेन की फॉर्म में, तो यहां आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। यहां पर ये जो H इसकी जगह मैंने मेंशन कर दिया COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां पर देखो सेम कार्बन पे लगा दिया NH2 ग्रुप, और ये H है, इसको रिप्लेस कर रहा हूं R ग्रुप से। यहां कुछ भी हो सकता है, जो अपन डिस्कस करेंगे। दैट इज द अमीनो एसिड, दैट इज अमीनो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है अमीनो ग्रुप, एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक। और सेम कार्बन पे है, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। तो ये वाला जो अमीनो एसिड है बेटा, इसको अपन बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप है ये सेम कार्बन पे है, अल्फा कार्बन पे। इसी को बोलते हैं एल अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में है। तो यहां कुछ स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मैं बात करूं अमीनो एसिड की, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद द रेस्पेक्ट ऑफ अल्फा कार्बन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, जिनको अपन बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। तो यहां जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि ये अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे। अदरवाइज अमीनो एसिड बीटा भी हो सकता है, लेकिन यहां प्रोटीन की बात करेंगे तो वहां पर कौन से अमीनो एसिड होंगे? अल्फा अमीनो एसिड। सो वी कैन से दैट इन प्रोटीन alpha amino acid or L amino acids are present, and these are called standard amino acid, standard amino acid और proteinaceous amino acid, जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। और ये कितने टाइप के हैं अभी सब डिस्कस करेंगे, 20 टाइप्स on the basis of R group. There are 20 types of amino acid found in प्रोटीन। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, स्टेटमेंट बिल्कुल इजी है। इसमें मैं केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी इंक्लूड कर रहा हूं। अगर आपने प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया तो आपको क्या मिलेंगे? हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पर आपको मिलेंगे अमीनो एसिड्स। ये कौन से अमीनो एसिड है बेटा? ये अल्फा अमीनो एसिड्स है, एल अमीनो एसिड्स। अल्फा क्यों बोला, एल क्यों बोला, मैंने बता दिया। बिल्कुल सिंपल है, देखो सारी बातें समझनी पड़ेंगी आपको, इंपॉर्टेंट भी है। सो अल्फा अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। Consider protein consists alpha amino acid और L amino acid, and protein is the polymer of 20 types of amino acid, जो आगे अपन बात भी करेंगे। ठीक है, जो अमीनो एसिड है बेटा, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अमीनो एसिड के कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, तो थोड़े से इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो अमीनो एसिड है वो होते हैं आपके कलरलेस,
क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, कलरलेस और क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अमीनो एसिड है उनके काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स, लेकिन यहां जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स, दोज आर फाउंड इन प्रोटीन। अदरवाइज 20 टाइप्स के अलावा बहुत सारे और टाइप हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, सिट्रुलिन है, इसके अलावा आपका गाबा, आप जूलॉजी में स्टडी करते हो, उनके डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, लेकिन आपको इस चैप्टर में केवल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को क्या करना है, डिस्कस करना है। यहां देखो ये स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर जो मैंने बताई है, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप और ये हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहां थोड़ा सा अमीनो एसिड के आयोनाइजेशन पे मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। ये देखो बेटा, जो अमीनो ग्रुप है उसने हाइड्रोजन को रिसीव कर लिया, तो ये आयनाइज्ड फॉर्म में एसिड। ये भी हो सकता है अल्फा कार्बन, इसने हाइड्रोजन को रिसीव कर रखा है, प्लस चार्ज है, यहां पर इसने हाइड्रोजन को रिलीज कर रखा है, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये H और ये R। यहां पर देखो प्लस भी है और माइनस चार्ज भी है, इसको अपन बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ओके, ज्विटर आयन। नेट चार्ज 0, यहां नेट चार्ज जो है वो बेटा क्या होगा, 0। और याद रखना ये एम्फोटेरिक नेचर का हो गया एंड डाइपोलर। ये बात कर रहा है किसकी, ज्विटर आयन की, दैट कंसिस्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये रिलीज भी कर सकता है और यहां इसको ये रिसीव कर रहा है, तो यहां पर ये पीएच को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। तो ज्विटर आयन की बात करें तो यहां पर नेट चार्ज जो है वो क्या है, 0 है। और ज्विटर आयन कंडीशन, ये फुली आयोनाइज्ड फॉर्म है अमीनो एसिड की, और ये जो फॉर्म है ये होती है एट ए स्पेसिफिक पीएच, ज्विटर आयन एट स्पेसिफिक पीएच, एंड दैट पीएच इज कॉल्ड पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो हर एक अमीनो एसिड का डिफरेंट होता है। और ये इस फॉर्म में भी हो सकता है बेटा, NH2CO -HR, ये बेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, आपको ये याद रखना है ज्विटर आयन फॉर्म। तो यहां देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक स्टेटमेंट, द फिजिकल and chemical properties of amino acid depend on amino group, carboxyl group and R group। तीनों पे डिपेंड करती है, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और R ग्रुप पे भी। तो ये R ग्रुप भी यहाँ डिफरेंट टाइप के होंगे, तो थोड़ा सा कॉमनली मैंने इनको यहां डिस्कस किया है। अब आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अमीनो एसिड जो है आपके बायोमोलिक्यूल 11th में भी है और केमिस्ट्री में भी दे रखे हैं, इसलिए सबको अपन कवर करेंगे विद स्ट्रक्चर एंड देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ओके, कैन आई स्टार्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, इनको मेंशन कर लेना। और आपको एनसीईआरटी को रीड करनी है बेटा, वहां कुछ और भी थ्योरेटिकल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, वो आप खुद रीड करोगे। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप बताओ बेटा, अमीनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट है कितने टाइप के हैं, 20 टाइप्स। किस बेसिस पे, आर ग्रुप के बेसिस पे। तो यहां पर एक मैं लिस्ट बना रहा हूं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड जो उनकी पहले लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद में एक एक करके सबकी स्टडी करेंगे। और यहां कौन से अमीनो एसिड की बात करूंगा मैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, तो फाउंड इन प्रोटीन। तो उनको सबसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बिल्कुल सिंपल है, बचपन से स्टडी करते आ रहे हो। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन होंगे, दोज कैन नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, सो मस्ट बी प्रेजेंट इन अवर डाइट। डाइट में होना जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी में उनका फॉर्मेशन होता नहीं है, तो डाइट में होना जरूरी है, क्योंकि डाइट के थ्रू ही उनको अपन क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। इसलिए क्या हो गए, वो एसेंशियल हो गए।
किसमें, डाइट में होना प्रेजेंट जरूरी है। तो नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, डिफाइन कर देते हैं, नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी। और जो नॉन एसेंशियल है उनका फॉर्मेशन अपनी बॉडी में होता है, सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। अपनी एनिमल के रेस्पेक्ट में अपन बात करें, प्लांट में तो बेटा सारे अमीनो एसिड बनते हैं, लेकिन एनिमल की बात करें तो ये 10 जो है वो तो डाइट से ऑब्टेन करेंगे और 10 जो अपनी बॉडी में बन जाते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड है 10 और ये भी कितने हैं 10, और टोटल कितने हो गए ये 20 टाइप्स। तो जो एसेंशियल उनकी मैं लिस्ट बना रहा हूँ, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल अमीनो एसिड, या बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको कवर करना है। तो यहां देखो सीक्वेंस से अपन बात करेंगे। और ये सारे याद रखने पड़ेंगे बेटा। देखो पहला तो हो गया आर्जिनिन, These are the essential amino acid: arginine, isoleucine, valine, leucine, threonine, stidine, methionine, phenylalanine, tryptophan and lysine. These are the essential amino acid. और बाकी के जो है वो है नॉन एसेंशियल, उनकी लिस्ट बना देते हैं। एक दो बार देखोगे बेटा याद हो जाएंगे। These are the non-essential amino acids: glycine, alanine, serine, cysteine, asparagine, tyrosine, glutamine, aspartic acid, proline and glutamic acid. These are the non-essential amino acid. तो पहला क्वेश्चन तो ये डिजाइन हो गया, एसेंशियल कौन सा है, नॉन एसेंशियल कौन सा। यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आर्जिनिन और स्टिडिन, इनको अपन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो यही लिख रहा हूं मैं, ये स्टार पॉइंट है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, आर्जिनिन एंड स्टिडिन। These are the semi essential amino acids, जो अपनी बॉडी में कुछ अमाउंट में कंडीशनली सिंथेसाइज हो जाते हैं, लेकिन इतने नहीं बन पाते जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनकी प्रेजेंस भी डाइट में जरूरी है, इसलिए इनको अपन ने एसेंशियल वाले पार्ट में जो है कंसिडर किया है। तो ये एसेंशियल और ये हो गए आपके नॉन एसेंशियल। अब ये तो मैंने केवल लिस्ट बनाई है ताकि एक बार नाम आपको जो है याद हो जाए। उसके बाद में एक एक अमीनो एसिड की अपन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो विद प्रॉपर्टी पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां कहानी अपन शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब ये जो टाइप है उनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे डिफरेंट, कि बेसिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी। तो यहां सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। जो पॉजिटिवली चार्ज उनको अपन बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन होगा बेटा, अभी मैंने बताया देखो डायग्राम में, NH3+
H। यहां पर प्लस है, यहां नेगेटिव है, दोनों पे प्लस माइनस चार्ज हो गया सेम। तो इसका मतलब इस G पे नेट चार्ज तो जीरो हो गया। इसका मतलब अब अगर अमीनो एसिड चार्ज है तो वो चार्ज डिपेंड करेगा किस पे, आर ग्रुप पे। यहां अगर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होगा, या एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन होंगे, दे कंसिस्ट एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप इन देयर साइड चेन। साइड चेन में एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप होगा, तो उनको अपन बोल देते हैं कई बार डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड, जिनके पास दो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले यहां देखो इंपॉर्टेंट है, विद एग्जांपल आपको यहां पर बेटा बात करनी पड़ेगी। एग्जांपल जो है मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, एग्जांपल डायरेक्ट पूछता है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहां पर आपका एग्जांपल होगा लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब इनके सिंबल दे रखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने जितना दिया उतना तो क्वेश्चन में पूछ सकता है ना। तो यहां पर देखो लाइसिन 3 लेटर सिंबल तो LYS हो गया, अर्जिनिन का 3 लेटर सिंबल ARG, तो सिंपल है HIS हिस्टिडीन। एक इनका सिंगल लेटर सिंबल भी दे रखा है, लाइसिन जो है उसको अपन K से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। जो अर्जिनिन है उसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हिस्टिडीन है बेटा उसको अपन H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर इसकी स्ट्रक्चर की, तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये देखो लाइसिन की स्ट्रक्चर होगी आपकी, ये स्ट्रक्चर बेटा आप याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा अभी। यहां देखो जो आर ग्रुप है वहां पर आपका एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी क्या जाएगा, जब ये ड्यूट्राइन फॉर्म में होगा तो यहां पर प्लस कर दो, यहां पर भी प्लस कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जो लाइसिन है उस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड। इसके बाद आपका आता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का डायग्राम देखो बिल्कुल सिंपल है, ये तो कॉमन होगा ही, और इसका जो आर ग्रुप है केवल आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, आर ग्रुप के अकॉर्डिंग आप इसको पहचान जाओगे। तो जो हिस्टिडीन है बिल्कुल सिंपल डायग्राम हो जाएगा इसका। ये एक दो बार देखोगे बिल्कुल याद हो जाएंगे। हाँ, ज्यादा टेंशन मत लेना, NH डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, ये हिस्टिडीन की है। ठीक है, डायग्राम आप बुक से भी देख सकते हो। हिस्टिडीन आपकी केमिस्ट्री वाली बुक में दे रखा है, आर ग्रुप रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये हिस्टिडीन हो गया। और जो बचा है कौन सा, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन का डायग्राम आपके लिए होमवर्क है, जो आप खुद नोटबुक में जो है रिप्रेजेंट करोगे। मतलब मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको कैसे उनको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो सीधा आर ग्रुप पे आप अटैक करोगे। ये डायग्राम आप खुद बनाओगे बेटा, ये एक लिस्ट बना लेना और चिपका लेना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं रिकॉग्नाइज द आइडेंटिफाइड रिकॉग्नाइज द गिवन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करवाएगा कि ये स्ट्रक्चर किसकी है, लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये कौन सा अमीनो एसिड है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए बेटा, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। अब बताओ जिस प्रोटीन में ये अमीनो एसिड ज्यादा अबंडेंट होंगे, रिच होंगे, तो ऑब्वियसली उस प्रोटीन पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और एग्जांपल आप जानते हो बेटा, स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन जो है अबंडेंट होते हैं, इसलिए स्टोन प्रोटीन के पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। तो जो अमीनो एसिड चार्ज होते हैं वो प्रोटीन को चार्ज भी प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर? अब इसी सीक्वेंस में अपन इनको स्टडी करते जाएंगे। ये हो गया आपके पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। अब इनको याद रखना बेटा, एक बार देखोगे सब याद हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चर आपको एक दो बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारे अमीनो एसिड यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर आपने 3 अमीनो एसिड की स्टडी कर ली है। आर्जिनिन की बात होगी, इसको मिटा देते हैं, ऐसे ही 20 अमीनो एसिड का भी बता दूंगा। इसके अलावा आपने लाइसिन की बात कर ली, और कौन सा था, हिस्टिडीन। आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। क्लियर? ऐसे 20 अमीनो एसिड अपन डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिवली हो गए, अब नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जिनको अपन बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल डायरेक्ट बता रहा हूं, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। ठीक है, ग्लूटामेट एस्पार्टेट इनका जो सिंबल है बिल्कुल सिंपल है। ग्लूटामेट को अपन
जो है ई से रिप्रेजेंट करते हैं और एस्पार्टेट को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इनकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल है, एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं, थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाएगा आपका। जो ग्लूटामेट है उसमें देखो आर ग्रुप में CH2 यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ये है आपका ग्लूटामेट। और जो एस्पार्टेट है इसमें देखो CH2, ये है एस्पार्टेट। तो देखो दोनों में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और ये जिस प्रोटीन में अबंडेंट होंगे उस प्रोटीन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो, लेकिन ये चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को जनरली याद नहीं रहती, दिमाग से स्लिप हो जाती है, इसलिए जितना रिवाइज करोगे याद हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, उनमें ये दोनों ज्यादा रिच होंगे, तो ऑब्वियसली उस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ज्यादा नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड। अब बताओ बेटा, out of 20 there are 5 amino acids, those are charged, 3 positively charged, 2 negatively charged। तो चार्ज्ड अमीनो एसिड कितने हैं, 5 हैं प्रोटीन में। कौन कौन से हो गए ये आपको मैंने बता दिया है। पॉजिटिवली चार्ज्ड 3, नेगेटिवली चार्ज्ड 2। ओके, अब इसके बाद में बात करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है, सारे डिस्कस कर रहा हूं मैं एक एक करके। ये 2 अमीनो एसिड और डिस्कस हो गए, देखो इनको भी हटा दो। कहां थे ये आपका ग्लूटामिक एसिड हो गया और एस्पार्टिक एसिड। अब इसके बाद में बात करूंगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इंपॉर्टेंट है, कंटेनिंग अमीनो एसिड। डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूं, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। क्लियर, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। और मिथ्योनिन और जो सिस्टीन है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो क्लियरली डायग्राम पूछेगा और आइडेंटिफाई करवाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां देखो मैं डायग्राम बना दूं, आर ग्रुप केवल आपको डिफाइन करना है। तो यहां देखो सिस्टीन जो है उसके अंदर CH2SH, ये आ गया ना, सल्फर ग्रुप आ गया, ये सिस्टीन है। ओके, और मिथ्योनिन बिल्कुल इजी है, CH3, ये आपका हो जाएगा मिथ्योनिन। बिल्कुल क्लियर। अब देखो यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां पर थायो ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पर थायो ग्रुप एब्सेंट है। और जहां थायो ग्रुप होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। सिस्टीन इन्वॉल्व इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्व इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और आप जानते हो प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सिस्टीन। सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सिस्टीन है और ये सिस्टीन है, अगर इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, ये 2 सिस्टीन हो गए, जो किससे ज्वाइन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, इसको अपन बोलते हैं सिस्टाइन, दैट इज तो सिस्टाइन में कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड, बिटवीन द 2 सिस्टीन रेसिड्यूज। तो अगर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है वापस, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, रिडक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें हाइड्रोजन रिलीज हो गई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन आपको ब्रेक करना है बॉन्ड तो वापस हाइड्रोजन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो रिडक्शन करना पड़ेगा। अब ये केमिस्ट्री की बात है, इतना आप समझ सकते हो इन चीजों को। तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टाइन। ओके, तो ये हो गए सल्फर कंटेनिंग। इसके बाद देखो फिर इंपॉर्टेंट आ गया एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, बनाते जाना बेटा, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है ये भी, जिनमें एरोमेटिक रिंग होती है। एग्जांपल फिनाइलएलानाइन, इसके अलावा होता है आपका टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये 3 जो है ये क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। और डायग्राम भी बिल्कुल इनका सिंपल है, देखो डायग्राम से क्लियर कर देता हूं। जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है उसमें सबसे पहले बात करें अपन फिनाइलएलानाइन की। देखो डायग्राम समझते जाना, रिवीजन टाइप हो जाएगा। अगर यहां पर मैं बेटा मिथाइल ग्रुप लगा दूं आर ग्रुप, तो ये आपका होता है एलानिन। बिल्कुल क्लियर है, कौन है ये, एलानिन। अब क्या करना है, फिनाइलएलानाइन बनाना है, तो यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर आपको एरोमेटिक रिंग लगानी है। एरोमेटिक रिंग लगाते क्या हो जाएगा, ये आपका फिनाइल
एलानिन, दैट इज ये रहा, ये फिनाइल एलानिन का डायग्राम हो गया, फिनाइल एलानिन, दैट इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड। टायरोसिन में देखो बिल्कुल सिंपल है, टायरोसिन भी याद करना बड़ा आसान है। यहां पर आपने फिनाइल एलानिन बनाया और यहां पर आप लगा दोगे OH ग्रुप, ठीक है। तो OH ग्रुप जैसे आपने लगाया तो ये हो जाएगा आपका टायरोसिन। और ये OH ग्रुप कहाँ है, आप केमिस्ट्री में मेरे ज्यादा जानते हो, कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पोजीशन पे है। तो देखो पोजीशन भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा किस पोजीशन पे है, ये पैरा पोजीशन पे। कर लोगे, ट्रिप्टोफेन का डायग्राम आप खुद बनाओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपको क्या करना है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल याद रखने हैं, दीज आर फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, 3 लेटर सिंबल एंड सिंगल लेटर सिंबल। कर लोगे याद, और इनकी स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेना ताकि ऑप्शन में आ जाए तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उनको आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। इसके बाद ये बनाते जाना बेटा, उसके बाद आएंगे आपके, ये देखो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, सीधा एग्जांपल बता रहा हूं, ग्लूटामिन एंड एस्पार्जिन। देखो GLN ग्लूटामिन, ASN एस्पार्जिन, ये इनके सिंबल है, ये ग्लूटामिन और ये हो जाएगा आपका एस्पार्जिन, ओके। दीज आर अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद रखना। इसके बाद देखो बेटा OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, सीधा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, थ्रियोनिन हो जाएगा और आपका सेरिन हो जाएगा। तो सेरिन एंड थ्रियोनिन आर द OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, एज इट इज आपको याद रखना है। उनके पास क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैं फिर कह रहा हूं स्ट्रक्चर आप साथ साथ बना लेना, अगर आपको अच्छे से याद रखनी है तो यही नोटबुक में बना लेना, नहीं तो एक साथ 20 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बना के मेंशन कर लेना ताकि वो देखते रहो, याद हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ आ जाओ, कौन कौन से अमीनो एसिड हो गए उनको हटाते जाओ। देखो अपन ने थ्रियोनिन की बात कर ली, मीथेन की बात कर ली, फिनाइल एलानिन हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया, इसके अलावा यहाँ पर ग्लूटामिन भी हो गया, टायरोसिन भी हो गया, एस्पार्जिन भी हो गया, सिस्टीन भी हो गया और सेरिन भी हो गया। अभी रिमेनिंग जो अमीनो एसिड बचे हैं देखो, इनकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको। तो मैं डायरेक्ट इनका डायग्राम बनाऊंगा और यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, ग्लाइसिन की। देखो बेटा ग्लाइसिन सिंपल है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड यही होता है, HH, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे कम मोलिकुलर वेट है, क्योंकि यहां पर R ग्रुप में कौन है, हाइड्रोजन है। और आपको पता है अल्फा कार्बन पे सिमेट्री आ गई, अपन बोल सकते हैं इसको सिमेट्रिक अमीनो एसिड। सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली क्या है बेटा, इनएक्टिव है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और ये सिमेट्रिक अमीनो एसिड है बिकॉज अल्फा कार्बन कंसिस्ट टू हाइड्रोजन। तो यहां पर सिमेट्री आ गई। तो यहां किरेल कार्बन एब्सेंट होता है, किरेल कार्बन क्या है, एब्सेंट, और बाकी सब में किरेल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ग्लाइसिन के बाद बिल्कुल सिंपल है एलानिन, एलानिन यहां पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, ये एलानिन हो जाएगा। एलानिन के बाद मैं बात कर रहा हूं बेटा वेलिन की, इनके केवल डायग्राम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर वो मेंशन करवा सकता है। तो जो एलानिन है उसमें भी R ग्रुप में क्या है आपका, एलिफेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये आपका हो गया, सॉरी एलानिन के बाद ये कौन हो गया, वेलिन। ये तो एलानिन है और ये क्या हो जाएगा, वेलिन। वेलिन के बाद अपन सीधा बात करेंगे किसकी, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है। डायग्राम याद रखना बेटा, मैं फिर कह रहा हूं डायग्रामेटिक क्वेश्चन वो जरूर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा पहले आपका ल्यूसिन की बात कर रहे हैं, उसके बाद में आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन या एलयू बोलते हैं। मैं फिर कर रहा हूं बेटा, डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है।
ये स्ट्रक्चर किसकी है? ल्यूसीन की। बिल्कुल इजीली जो है आप इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे, दैट इज द ल्यूसीन। और जो आइसोल्यूसिन है वो इससे भी सिंपल है, आइसोल्यूसिन। दैट इज आइसोल्यूसिन। और ये जो लास्ट में मैंने बताया है ये सारे क्या है? एलिफेटिक हैं, इनके आर चेन में कोई भी पोलरिटी नहीं है, ये क्या है? नॉन पोलर है। तो आप चार्ज्ड, अनचार्ज्ड, पोलर, नॉन पोलर सारे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की बुक में आपके डायग्राम दे रखे हैं, मैंने एक बार रफली फास्टली जो है सारे आपको डायग्राम से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और सारे डायग्राम याद रखने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, सल्फर कंटेनिंग, अमाइड ग्रुप कंटेनिंग, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, एरोमेटिक अमीनो एसिड, यही तो क्वेश्चन पूछता है वो, हर बार एक क्वेश्चन डाल देता है और बिल्कुल स्कोरिंग और बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गया आपके बेटा अमीनो एसिड्स। क्लियर? अमीनो एसिड में देखो अब थोड़ा सा अपन बात करेंगे क्योंकि आपको प्रोटीन की स्टडी करनी है। तो ऑब्वियसली प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो थोड़ा सा मैं पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करके आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। एक प्रोलीन और रह गया बेटा, प्रोलीन है ना, प्रोलीन। इसका डायग्राम देखो, ये प्रोलीन जो है साइक्लिक अमीनो एसिड है। देखो यहाँ CH2 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 यहां पर साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा, तो यहां पर ये NH रह जाएगा, दैट इज द साइक्लिक अमीनो एसिड। तो देखो प्रोलीन में जो अमीनो ग्रुप था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? इमिनो ग्रुप। और इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोलीन इज द साइक्लिक अमीनो एसिड। कर लोगे याद, बहुत इजी है। अब अपन बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की। पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, बिल्कुल सिंपल है। दो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा हूं। यहां पर ले लो आप ग्लाइसिन। तो देखो ये कार्बोक्सिल ग्रुप को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। और यहां पर एक अमीनो एसिड और ले लेते हैं, ये आपका अमीनो ग्रुप है। और समझ गए ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया? एलानिन, ओके। अब इनके बीच में आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। देखो बिल्कुल सिंपल है, यहां का हाइड्रोजन है और ये OH है बेटा। यहां क्या हो जाएगा? -H2O, डी हाइड्रेशन और कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का तो OH गया और अमीनो ग्रुप से यहां हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, ये वाला जो बॉन्ड बना है बेटा, ये प्लेन बता रहा हूं बॉन्ड का, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको अपन CONH से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, और इसमें क्या है? CONH, पेप्टाइड बॉन्ड। और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड होता है बेटा। यहां देखो रेजोनेंस होगा और ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड इज द पार्शियली डबल बॉन्ड। और रिजिड बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर दो अमीनो एसिड आपस में बेटा देखो ज्वाइन हो गए। तो दो अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होंगे तो इसलिए आप क्या बोलोगे? इसको हो गया ना, पहले एक अमीनो एसिड था, दो अमीनो एसिड होते, इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड बनाना है ना, तो पहले तो डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? 2 अमीनो एसिड 1 पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज ए डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड में दो तो क्या है बेटा? अमीनो एसिड्स, और इनके बीच में एक क्या है? आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। और इसका नाम भी है, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लाइसिलाइल एलानिन। इनकी एक स्पेसिफिक नेमिंग भी होती है, ग्लाइसिलाइल एलानिन। इट मींस ग्लाइसिन और एलानिन आपस में कनेक्टेड एंड थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो ये डाई हो गया, फिर ट्राई कर दो, एक और ऐड कर दो, ट्राई, टेट्रा, ऐसे करते करते पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये कब होगा? मैंने बताया था आपको, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो करना क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बता दिया क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, और ये आपका होता है पार्शियली डबल बॉन्ड, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और इसका फॉर्मेशन कब होगा, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, जो आगे आप स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैंने फोकस करवा दिया आपको कि प्रोटीन जो है उसके जो मोनोमर यूनिट्स हैं अमीनो एसिड्स, उनको बिल्कुल, और मैंने थोड़ा सा स्पीड से बताया है क्योंकि ये चीजें आपको रिकवर करनी पड़ेंगी, खुद स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस देखने पड़ेंगे। मैंने पूरे पॉइंट्स जो है यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है, अमीनो एसिड है, इसके बाद अपन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो पहले उसको कवर करते हैं प्रोटीन को, उसके बाद में अपन ट्रांसलेशन प्रोसेस पे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, तो अब अमीनो एसिड के बाद अपन स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन के कुछ स्टेटमेंट, उसके बाद में स्ट्रक्चर पे अपन फोकस करेंगे। प्रोटीन, so protein, the macro biomolecule, it is a natural biopolymer, or important, and protein is the hetero polymer of amino acids. There are 20 types of amino acid found in protein. तो यही लिख रहा हूं मैं, जो अमीनो एसिड है बात कर चुके हैं अपन, 20 टाइप्स के हैं, तो इसलिए इसको अब क्या बोलेंगे अपन बेटा, इट इज अ हेटेरोपोलीमर। प्रोटीन इज नॉट ए होमोपोलीमर, प्रोटीन इज हेटेरोपोलीमर, और ये मोस्ट डाइवर्स है बेटा। बायोमोलिक्यूल, देखो वेरियस टाइप्स की प्रोटीन्स हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन, तो इसकी डाइवर्सिटी काफी होगी, वेरिएबिलिटी जो है वो भी काफी सारी होगी। और जो अमीनो एसिड है उनका जो सीक्वेंस है वो भी अगर चेंज होगा तो उसमें भी जो प्रोटीन के टाइप है वो चेंज होंगे। जैसे अपन बात करें अगर बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, रूबिस्को। रूबिस्को कौन है बेटा, ये की एंजाइम ऑफ द कैल्विन साइकिल, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, और इसको फाउंड इन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो प्रोटीन एक्चुअल में है क्या, यही मेंशन कर रहा हूं मैं। प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड चेन in which amino acids are joined to each other through peptide bond, जिसकी अपन बात कर चुके हैं। that is the peptide bond between the amino acid, और मैंने आपको बताया था पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये CONH बॉन्ड है, ये एक तरह से एमाइड है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए। और अगर फंक्शनिंग की बात करें तो एक टेबल है आपके एनसीईआरटी में, जो सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस, तो मैं उनको थोड़ा सा कोरिलेट कर देता हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, कोलेजन है, ये प्रोटीन है, और जो कोलेजन है उसके फंक्शन की बात करें, बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये टेबल है जो आपको याद रखनी है। ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इंसुलिन है, ये प्रोटीन ही है, ये प्रोटीन हार्मोन है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इसके अलावा आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये एंजाइम है, और आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो यहां देखो फंक्शन हो गया ना, इंसुलिन हार्मोन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, तो प्रोटीन के वेरियस फंक्शंस हैं। ये एंजाइमेटिक भी है, हार्मोन का फंक्शन भी कर रही है, स्ट्रक्चरल भी होती है, इसके अलावा कैरियर भी होती है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका GLUT4 है, GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर,
दैट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये जो है GLUT4 ये ट्रांसपोर्टर है, किसके लिए? फॉर ग्लूकोज। ये आपने स्टडी भी किया होगा, काफी जगह पे आता है। इसके अलावा दो और हैं, जैसे प्रोटीन रिसेप्टर का काम भी करती है और एंटीबॉडी भी है। जैसे एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी आप जानते हो, एंटीबॉडी जो है, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जो एंटीजेंस वगैरह होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो आपका ये इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व हो गया। इसके अलावा ये एज ए रिसेप्टर भी फंक्शन करते हैं। ये टेबल आपको एनसीईआरटी से कवर करनी है। तो फंक्शन हो गए। इसके अलावा जो प्रोटीन है, थोड़े से पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रक्चरल भी होती है और इंपॉर्टेंट है बेटा फंक्शनली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो प्रोटीन उसमें मेन कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है, सॉरी। इसके अलावा जो प्रोटीन है, आपको पता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी है, आप फिजियोलॉजी में स्टडी करोगे, कर चुके होगे। जो प्रोटीन है, जैसे लिपिड है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट प्रिफर्ड तो है कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, देन आफ्टर प्रोटीन। ओके, तो ये काफी सारी बातें हो गई आपकी प्रोटीन से रिलेटेड। अब बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने दिया है, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपन यहां पर कवर कर लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल आते हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो सबसे पहले मैं यहां डिस्कस करूंगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर समझना बेटा, थोड़ा सा रटना ना पड़े, इसलिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत ब्रीफ में आपके एनसीईआरटी में प्रोटीन दिया है, तो उतना ही आपको स्टडी करना है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसमें जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब जिस फोर्स की हेल्प से उसका फॉर्मेशन हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे अपन बात करें न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, राइबोसोम से जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो आपको पता है बेटा वो बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगी। उसमें ये जो अमीनो एसिड्स हैं उनका सीक्वेंस है ये देखो यहां पर होता है एन टर्मिनल और ये होता है इसका सी टर्मिनल, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल कैसी होती है ये? स्ट्रेट है, ओके, बिल्कुल सीधी होती है। और वी कैन से दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हो गया अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, आपको पता है प्रोटीन का फंक्शन, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर उसकी कंफर्मेशन है उसमें भी वेरिएशन आ जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने सिकल सेल एनीमिया में देखा है। हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है वहां पर, वो सिकल सेल एनीमिया, एक अमीनो एसिड चेंज होता है जिसकी वजह से उसकी शेप तक चेंज हो जाती है, आरबीसी की। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो इनसोल्यूबल है, याद रखना, इनसोल्यूबल, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्ट्रेट फॉर्म है, तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो अमीनो एसिड्स होते हैं बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं। तो अगर बात करें सोल्यूबिलिटी की, तो इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा इंपॉर्टेंट और है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को अपन अमीनो एसिड सीक्वेंस में यूज करते हैं, यूज्ड इन प्रोटीन सीक्वेंसिंग या अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग। ठीक है, रफली बता रहा हूं, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भी आपको प्रोटीन सीक्वेंसिंग करनी है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है डिटेक्ट करना है, तो आपको प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे उसमें फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, ये एन टर्मिनल दैट इज सी टर्मिनल, दैट रिप्रेजेंट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। बिल्कुल क्लियर। एनसी आप समझते हो, यहां पर अमीनो ग्रुप फ्री होगा और यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। अगर सारे अमीनो एसिड आयोनाइज्ड फॉर्म में है, तो यहां पर
अमीनो ग्रुप पे प्लस चार्ज, कार्बोक्सिल ग्रुप पे नेगेटिव। लेकिन जो प्रोटीन का जो ऑल ओवर चार्ज है वो डिपेंड करेगा इस पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट चार्ज्ड अमीनो एसिड पे कि कौन से ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इसके बाद में बात करूंगा बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सिंपल है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये भी आपकी बेटा इनसोल्यूबल होती है, ये आपको याद रखना है, इनसोल्यूबल फॉर्म में होती है। ओके, और इसमें दो फॉर्म है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, यही मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। ओके, अल्फा हेलिक्स देखो बेटा ये है आपका, दैट इज एन टर्मिनल, दैट इज सी टर्मिनल। ओके, अब यहां पर जो हेलिक्स बनी है उसको कौन मेंटेन करेगा, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनको अपन बोलेंगे इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, दीज आर द इंट्रासेलुलर हाइड्रोजन bonds, those maintain the secondary structure और अल्फा हेलिक्स। बिल्कुल क्लियर, इतना याद रखना आपको। जैसे आपका कोलेजन है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है जिसमें ट्रिपल हेलिक्स होती है कोलेजन में, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होगा, ये जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे एन टर्मिनल है ये सी टर्मिनल है, एक चेन ये आ गई, एक चेन ये, यहां पर क्या होगा इनमें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन के स्ट्रेच है बेटा ये। तो यहां देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने तो आपको ये बिल्कुल सीट फॉर्म में जो है विजिबल होगी, ऐसे लग रहा है कि सीट टाइप, इसको बोल दिया बीटा प्लेटेड शीट। दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इनके डिफरेंट टाइप है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर काफी जो है, जैसे कोलेजन है वहां बात करें मायोसिन वगैरह की, तो ये एग्जांपल आपको इतना याद नहीं रखना है। जनरली जो है इतना याद रखना आपको, आपका जो अल्फा हेलिक्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी है और बीटा प्लेटेड शीट की क्या प्रॉपर्टी है। तो जो आपका अल्फा हेलिक्स है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, बीटा प्लेटेड शीट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। यहां देखो अगर सारी एनसी 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 हैं तो इसको बोल देंगे पैरेलल, और ये एनसी है और ये सीएन है तो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट बोला जाता है। तो ये आपका है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो यहां मेजर फोर्स कौन सा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इतना ही आपको याद रखना है जो इसको स्टेबल करके रखता है। ठीक है, बिल्कुल कॉमन और जनरल क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप अपनी एनर्जी को वहीं यूज करें जहां एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अदर डायरेक्शन में ले गए तो उसका मिस यूज हो जाएगा बेटा, आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात होगी। अब देखो ये सिंपल है, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है, आपने इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियसली वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी में, इसको बोल देंगे डिनेचुरेशन। क्लियर? प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड नहीं है। अगर आपने पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो बोलते हैं प्रोटीन का हो गया डाइजेशन, फिर क्योंकि अमीनो एसिड फ्री हो जाएंगे फिर। तो पेप्टाइड बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहे हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। इसके अलावा कोई बॉन्ड अगर प्रोटीन में ब्रेक हो रहा है तो प्रोटीन का डिनेचुरेशन होता है, उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है। ओके, अब इसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद में बात कर रहा हूं मैं टर्सरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर, इसमें जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे जिनकी बात करूंगा मैं। जैसे आपका ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी बेटा, रफ डायग्राम बना देते हैं।
N और C, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये टर्सरी में कन्वर्ट होगी तो यहां क्या होगा, ये जो हेलिक्स है ये क्या होगी, फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, ये अपने ऊपर ही क्या हो जाएगी, इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी N और C। तो ये ग्लोबुलर शेप में आ गई। तो यहां देखो, जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं, जो अनचार्ज्ड हैं, नॉन पोलर हैं, वो अंदर की तरफ होंगे, और जो चार्ज्ड हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। तो सरफेस पे होंगे तो ऑब्वियसली बाहर जो एक्वस मीडियम है उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो सोल्यूबल फॉर्म में चली जाती है, सोल्यूबल फॉर्म। क्लियर, बात यहां तक की क्लियर। लेकिन यहां देखो, अब इसके पास काफी सारे बॉन्ड्स और इंटरेक्शंस हैं, जैसे अभी आपने बताया ना, हाइड्रोफोबिक, इसके अलावा हाइड्रोफिलिक भी होगा, इसके अलावा इसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड भी होंगे, इसके अलावा इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी होंगे, इसके अलावा इसके अंदर आपके जो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शन वो प्रेजेंट होंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट एक्टिव, और वी कैन से दैट बायोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर। जो मोस्टली प्रोटीन है बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, और ये 3 डायमेंशनल व्यू को रिप्रेजेंट करती है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो देखो, यहाँ टर्सरी स्ट्रक्चर जब बनी, तो इस टर्सरी स्ट्रक्चर में देखना बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स बनेंगे, कुछ साइट्स बनेंगे जो इंटरेक्शन में हेल्प करती हैं। जैसे मान लो एंजाइम है, तो वो डोमेन जो है एक्टिव साइट कहलाएगा। इसके अलावा अगर अदर प्रोटीन है, कोई हार्मोन वगैरह है, तो वहां पर डोमेन्स होंगे जो अदर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो बायोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव कौन होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर, और मोस्टली प्रोटीन जो है टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, यहां पर आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है, मायोग्लोबिन। ये टर्सरी स्ट्रक्चर में होती है, जो ऑक्सीजन को स्टोर कर रखती है। ओके, एक सिंगल पेप्टाइड है, लेकिन वो टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। फोल्डिंग होगी उसकी, और ये बिल्कुल द बॉल ऑफ वुलन उसकी तरह आपको विजिबल होगी। तो दैट इज द टर्सरी स्ट्रक्चर। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बायोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव, 3 डायमेंशनल व्यू। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सोल्यूबल फॉर्म में होती है, लेकिन इसके अलावा इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे। बताया था मैंने, ये सिस्टीन रेजिड्यूज जो होते हैं उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं और स्टेबल हो जाती है। अब देखो, टर्सरी स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन आपके पास है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा जितने भी इंटरेक्शन बॉन्ड है उनको आप ब्रेक कर दो, ये प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको बोल देंगे डीनेचुरेशन। तो टर्सरी किसमें है, सोल्यूबल फॉर्म में। इसका बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे एग है, उसके अंदर जो प्रोटीन, आप उसको जैसे बॉयल करते हो, टेम्परेचर दोगे तो उसके अंदर सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे एक्सेप्ट पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, जो सोल्यूबल फॉर्म में थी, वो इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगी, तो वहां पर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मिल्क की बात करें, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन जो है टर्सरी स्ट्रक्चर में होती है, सोल्यूबल फॉर्म में होती है मिल्क में, लेकिन जैसे उसका बॉयल करोगे, हाई टेम्परेचर दोगे, तो वो उसकी कन्फर्मेशन चेंज होगी, उसका डीनेचुरेशन होगा, और वो फिर एक अलग से लेयर की फॉर्म में जो है सेपरेट हो जाएगी। क्लियर, दैट इज द टर्सरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा बात करेंगे अपन क्वाटनरी स्ट्रक्चर की। क्वाटनरी स्ट्रक्चर, इसमें वही पॉइंट, इसके अंदर जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है, काफी सारे बॉन्ड होंगे इसमें, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। ये भी सोल्यूबल फॉर्म में होगी। अगर टर्सरी फॉर्म इसमें प्रेजेंट है तो सोल्यूबल फॉर्म में चली जाएगी, अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनसोल्यूबल फॉर्म में चली जाएगी। यहां देखो, बिल्कुल सिंपल है, क्वाटनरी क्या होती है, इट कंसिस्ट मोर देन 1
पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स, इनको अपन बोल देते हैं सब यूनिट्स। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हीमोग्लोबिन दैट कंसिस्ट 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अडल्ट हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर देखो बेटा, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 ज्यादा भी हो सकती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड दैट इज अल्फा अल्फा, ये है बीटा बीटा। इनमें आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो हो जाएगा, उसके बाद में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जो इसको स्टेबल करेगा, दैट इज हीमोग्लोबिन। ओके, तो हीमोग्लोबिन का ये केस आपको याद रखना है, 2 अल्फा 2 बीटा, दैट इज एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर? तो ये हो गया क्वाटरनरी। देखो यहां पर अपन एक चीज डिस्कस की है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी इज द मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है यहां पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो देखो प्रोटीन डिफरेंट लेवल में प्रेजेंट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ऐसे आपका न्यूक्लिक एसिड भी डिफरेंट लेवल में प्रेजेंट होता है, उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी फॉर्म तक प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही लेवल इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा मैंने सारे की पॉइंट मेंशन कर दिए, एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, और आपके केमिस्ट्री वाले बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी प्रोटीन को डिफाइन कर रखा है, तो वहां से भी ये टॉपिक कवर करें आप। ओके, तो ये बात होगी आपकी बेटा प्रोटीन की। अब आपको प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो स्टडी करना है, और आप जानते हो बेटा प्रोटीन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच अमीनो एसिड्स आर पॉलीमराइज्ड to form the polypeptide chain. That process is called translation. तो अब वापस मोलिकुलर बायोलॉजी वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आपको यहां पर ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो स्टडी करना है। ट्रांसलेशन तो बिल्कुल सिंपल, अभी तो थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे। ट्रांसलेशन क्या है बेटा, ये देखो, जो एमआरएनए था उससे प्रोटीन बनानी, तो ये प्रोसेस क्या था, याद करो, अपन ने सेंट्रल डॉग में बताया था, ट्रांसलेशन। लेकिन इसमें आपका आरआरएनए, टीआरएनए भी हेल्प करेंगे। आरआरएनए इन द फॉर्म राइबोसोम, टीआरएनए फ्री फॉर्म में आएगा जो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। सो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। तो यहां देखो ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, उसके बाद में अपन इसको स्टार्ट करेंगे। साइट बताओ बेटा ट्रांसलेशन की। प्रोकैरियोट में कहां होगा ट्रांसलेशन, साइटोप्लाज्म। और यूकैरियोट की बात करोगे तो वहां पर भी ट्रांसलेशन कहां होगा बेटा, साइटोप्लाज्म। तो साइट ऑफ ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन द प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये यहां तक की अपन ने बातें कवर कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रांसलेशन, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, मोस्टली चीजें अपन ने आरएनए के टाइप में कवर कर ली थी। तो ट्रांसलेशन और लैकोपेरोन को अपन अगले लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक लेक्चर में आपका कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें अपन ट्रांसलेशन और लैकोपेरोन, बेटा थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये चीजें इजी भी है लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको स्टडी करनी है। थोड़ा ट्रांसलेशन और लैकोपेरोन को आप स्टडी करके आए ताकि अपन इनको इजिली जो है फिनिश कर दें। ओके, ऑल द बेस्ट।